सुबह हम ये पढ़ रहे थे डैम्पिंग एलिमेंट के बारे में। ठीक है, देखो हम एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा एक्चुअल में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम मतलब कि जो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा सिस्टम है जिसमें मास एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। और मास एलिमेंट में हमने क्या निकाल लिया है कि कितना फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल लिया है, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर टर्म है। अगर इनपुट हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर आउटपुट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो ये सेकेंड ऑर्डर टर्म है। फिर उसके बाद हमने जो दूसरी टर्म पढ़ी है वो पढ़ी है डैम्पिंग एलिमेंट। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के दो दो एलिमेंट हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो मास एलिमेंट और दूसरा डैम्पिंग एलिमेंट। डैम्पिंग एलिमेंट के बारे में हमने सुबह पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इसके दोनों एंड पे डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले एंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1t और दूसरे एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x2t। पहले एंड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो v1t और दूसरे एंड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो v2t। हमने फोर्स अप्लाई किया f ऑफ t, तो उससे क्या हुआ, उससे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ? x2t में से x1t माइनस कर दीजिए और v2t में से v1t को माइनस कर दीजिए, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2t माइनस x1t और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आ जाएगी v2t माइनस v1t। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ टर्म आपको बताई थी। क्या बताया था कि जो डैम्पिंग फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डैम्पिंग फोर्स लगता है वो अपोजिट होता है डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस डायरेक्शन, सिंपल सी बात है, आप इधर फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि डैम्पिंग फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डैम्पिंग फोर्स लगता है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर दूसरा हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, देखो ये टर्म समझ, सो द डैम्पिंग एलिमेंट इज प्रेजेंट। जब डैम्पिंग एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जो आउटपुट, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो आउटपुट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिंगल ऑर्डर टर्म है, dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंगल ऑर्डर टर्म है। फिर उसके बाद जो पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस का एक फार्मूला होता है एफ वी स्क्वेयर, ये याद रख लेना आपने, है ना, एफ वी स्क्वेयर। ये मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ याद रख लो कि फ्रिक्शन के कारण जो पावर का लॉस होता है वो होता है एफ वी स्क्वेयर। जहां पर ये पी क्या है? पावर लॉस है। एफ क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट है। वी है वेलोसिटी, एफ वी स्क्वेयर। और जो फोर्स अप्लाई किया है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इंटू वी वन माइनस वी टू। एफ वाई डैम्पिंग कोफिशिएंट और वी वन और वी टू क्या है? वेलोसिटी है। तो जो वी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी एक्स वन बाई डी टी हो जाएगी। और वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी एक्स टू बाई डी टी हो जाएगी। तो यहाँ से डी बाई डी टी कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा? एक्स वन माइनस एक्स टू बच जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर ये देखो, P इक्वल टू एफ वी स्क्वेयर। और जो फोर्स का फार्मूला है वो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उसको समझ जाओ। जो फोर्स है वो क्या है? एफ इंटू वी वन माइनस वी टू। और वी वन की प्लेस पे डी एक्स वन बाई डी टी रख दिया, वी टू की प्लेस पे डी एक्स टू बाई डी टी लिख दिया, और डी बाई डी टी को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बच गया एक्स वन माइनस एक्स टू। तो एफ जो फोर्स है वो क्या हो गया? यही, ये यहाँ जो लिखा है वही ये भी है, अलग से कुछ नहीं, सेम चीज है, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए अलग लिखिए। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट पढ़ लिए। आज हम अब तीसरा एलिमेंट, कौन सा है तीसरा एलिमेंट हमारा? स्प्रिंग एलिमेंट। मास एलिमेंट पढ़ लिया, डैम्पिंग एलिमेंट पढ़ लिया, और मास एलिमेंट के कारण कितना फोर्स है वो निकाल लिया, और डैम्पिंग एलिमेंट के कारण कितना फोर्स है वो भी हमने निकाल लिया। कितना फोर्स है? ये F इक्वल टू स्मॉल एफ डी बाई डी टी एक्स वन माइनस एक्स टू। ये हमने डैम्पिंग एलिमेंट के कारण कितना फोर्स हो रहा है वो भी निकाल लिया। अब तीसरा हेडिंग डालिए, स्प्रिंग एलिमेंट। स्प्रिंग एलिमेंट, ठीक है, अब लिखते जाओ साथ साथ में। स्प्रिंग एलिमेंट एलिमेंट represent
एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग एलिमेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। स्प्रिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, which store energy in the form of potential energy, potential energy, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप सबसे अच्छा एग्जांपल, जब आप चाबी भरते हो, चाबी भरते हो तो क्या होती है, वो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आने की कोशिश करती है। और उससे भी अच्छा एग्जांपल जो टिच टच वाले पेन रहते हैं, हम पहले यस सर। यूज करते थे, उसके अंदर क्या स्टोर रहता था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती थी। जैसे ही स्प्रिंग को खुला छोड़ देते थे, पेन की जो ऊपर की जो नीब है वो बाहर आ जाती थी। तो वो स्प्रिंग का काम है। स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग, स्पेलिंग गलत लिखी क्या बच्चों मैंने स्प्रिंग की, ये देखो, ये स्प्रिंग, क्या होगा इस स्प्रिंग को, अगर आप क्या करोगे, स्प्रिंग को, चल एक एक टर्मिनल इसका फिक्स कर दिया हमने, एक टर्मिनल इसका फिक्स कर दिया हमने, और फिर यदि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, यदि मैं इसको आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करूंगा, तो क्या होगा, ये वापस आने की कोशिश करेगी, वापस अपनी पुरानी स्टेट में आने की कोशिश करेगी। मतलब ये जो इसको दबाने पर जो इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर स्टोर, क्योंकि वो वापस से बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगी। तो जब हम इसको दबाएंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उस एनर्जी, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही बात मैंने यहाँ लिखी कि स्प्रिंग एलिमेंट एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, जो कि एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, एक स्प्रिंग लेके आते हैं यहाँ से, ये स्प्रिंग है, ठीक, और ये जो स्प्रिंग है, ये इसके टर्मिनल्स है, ये इसके टर्मिनल्स है, और जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, बस अभी भी वैसे ही करेंगे। इस पे वही, जैसे पहले, एक तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों टर्मिनल पर, और वेलोसिटी आएगी। उसी प्रकार से इस टर्मिनल पे भी अगर फिक्स नहीं करेंगे तो दोनों टर्मिनल पे इफेक्ट होगा। अगर फिक्स नहीं करेंगे उस स्प्रिंग को, ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्स ऑफ टी, पहला स्प्रिंग के पहले एंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये वी ऑफ टी, ये यहाँ पे कितना वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। इसको v1 x1t देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, x1t, और ये v1t। उसी प्रकार से ये इसके इस टर्मिनल पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x2t, और जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो v2t। ठीक है, इस प्रकार से चेंजेस आएंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, अगर सपोज करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, सपोज करते हैं कि ये जो स्क्रीन है, स्प्रिंग है, उसका एक सिरा हम फिक्स कर देते हैं, ये स्प्रिंग है, और इसका जो एक सिरा है वो हमने फिक्स कर दिया, ये हमने फिक्स कर दिया, ये एक जो है फिक्स कर दिया हमने, इसका जो एक सिरा है वो हमने फिक्स कर दिया, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हमने एक फोर्स लगाया। अभी इस स्प्रिंग की जो लंबाई है, फिलहाल जब हमने उसको कुछ भी नहीं खींचा, अभी इसकी जो लंबाई है वो एल है, इसकी जो लंबाई है वो एल है, जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तब। अब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया,
और फोर्स लगा के हमने इसको खींचा, स्प्रिंग को फोर्स लगा के हमने खींचा। ये स्प्रिंग है भाई, लेकिन इसको खींचा हमने थोड़ा सा। ऐसे नहीं खींचाएगी, अपने को इस तरफ खींचना है उसको। चलो रुको एक मिनट, ये स्प्रिंग है और इसको फोर्स लगा के खींचा हमने। ठीक है बच्चों, कितना खींच दिया हमने, यहां से हमने एक्स डिस्टेंस और खींच डाला उसे, हमने एक्स दूरी तक खींचा उसे। ठीक है बच्चों, समझ में आई क्या मेरी बात? क्या किया हमने, ये एक स्प्रिंग थी जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लेंथ एल है, और हमने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग खिंचाएगी, खिंचाई स्प्रिंग। तो कितने कितनी खींची हमने, एक्स डिस्टेंस तक खींची। तो बच्चों मुझे एक बात बताना है ना, जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ कौन आंसर देगा? जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स जो लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ बच्चों, आंसर दो। सर कौन से? लेंथ। लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा या एक्स के प्रोपोर्शनल रहेगा? क्यों बच्चों, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? बोलो जल्दी, एल के कि एक्स के? आकांक्षा। सर एक्स के होगा। एक्स के होगा। अच्छा, और कोई? और कोई बोलो, और कोई बोलो भाई, क्लास में क्या केवल एक ही बच्चा है क्या? लेंथ क्या होगा सर? सर लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा सर। लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, सर लेंथ बढ़ाएंगे तो सर फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसा है? सर ऐसा ही है। ऐसा है। और कौन बोल रहा है? निकिता। इस बच्चे इस सेमेस्टर में तो आंसर ही नहीं दिया यार तुमने। निकिता। यस सर। हाँ बच्चे, क्या बात है, इस बार गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? नो सर। तो फिर आंसर दो यार। यस सर। किसके प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सर लेंथ की। लेंथ की प्रोपोर्शनल है। यार बच्चों थोड़ा सा तो कॉम देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इस एक्स को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ये एक्स को बढ़ाएंगे तो बच्चों ये देखो, ये जो फोर्स है ना, ये कौन सा फोर्स है? ये जो फोर्स है, यहाँ जो मैंने फोर्स लिखा है वो ये वाला नहीं है। ये जो फोर्स है ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? रीस्ट्रेनिंग फोर्स। रीस्ट्रेनिंग फोर्स, ये जो फोर्स है ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। रीस्ट्रेनिंग फोर्स का मतलब, ये जो फोर्स है ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, और ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहाँ लगता है? ये इस स्प्रिंग के ऊपर लगता है। और किधर लगता है? मेन स्प्रिंग की विपरीत दिशा में। देखना, आप एग्जाम्पल से बताता हूँ ना। अब देखो, हो क्या रहा है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को खींचा मैंने, इस स्प्रिंग को खींचा मैंने, तो खींचने के बाद वो इतनी लंबी हो गई। तो बच्चों जब ये स्प्रिंग खींचा गई, तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को फोर्स लगाना बंद कर दूंगा, तो क्या वो इस दिशा में जाएगी क्या बच्चों? अभी मैंने खींचा तो वो इस दिशा में आ गई। जब मैं इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो बच्चों वो किस दिशा में जाएगी? इस एरो की डायरेक्शन में जाएगी, यस सर। यस है ना सर। बच्चों? इस इस डायरेक्शन में जाएगी, जिधर मेरा एरो का साइन है, इस दिशा में जाएगी। तो इधर जाएगी तो जाते समय वो फोर्स तो लगाएगी ना, वो स्प्रिंग वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करेगी ना बच्चे। तो अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए वो जो फोर्स लगाती है उसी को बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स। वापस अपनी पुरानी स्थिति में जाने के लिए जो वो फोर्स लगाती है, अपनी पुरानी स्थिति में जाने के लिए जो फोर्स लगाती है, अपनी पुरानी स्थिति में जाने के लिए, ठीक है, तो अपनी पुरानी स्थिति में जाने के लिए स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो लिखो बच्चों, एक पहले हेडिंग डालो यहाँ पे, यार लिखो रिस्ट्रेनिंग फोर्स। हेडिंग डालो और लिखो रिस्ट्रेनिंग फोर्स। हेडिंग डालो बच्चों यहाँ पे, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग फोर्स when
spring displaced by applying force, then spring apply force in reverse direction for displacement। बच्चे लिखते जाओ, समझा रहा हूँ। फोन है भाई ये, माइक ओपन हो गया, रिकॉर्डिंग चल रही है। सरफरोज reverse direction of displacement। When spring displaced by applying force, then spring apply force in reverse direction of displacement for gaining its original condition। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जब स्प्रिंग को फोर्स द्वारा खींचा जाता है, 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 तब स्प्रिंग वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए, तब स्प्रिंग अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए, तब स्प्रिंग अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए एक फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है, एक फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है, एक फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है, जिसे रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहा जाता है, जिसे रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहा जाता है, जिसे रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहा जाता है। तो बच्चों मेरी एक बात पे गौर करना, स्प्रिंग को मैं जितना खींचूंगा वो उतना विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी क्या? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस या नो? क्यों बच्चों? स्प्रिंग को मैं जितना खींचूंगा वो उतना ही विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी क्या? यस सर। है ना? मतलब कुल मिला के जितनी ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एफ आर की वैल्यू रहेगी। क्यों बच्चों? यस सर। मतलब कहने का मतलब मेरे एक स्टेटमेंट पे गौर करना कि जितना ज्यादा मैं स्प्रिंग को खींचूंगा वो उतना ही विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी। मतलब जितना ज्यादा एक्स रहेगा उतना ही एफ आर भी रहेगा। क्यों बच्चों? उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगी ना वापस आने के लिए वो। यस सर। यस सर। सही बात है। सभी के दिमाग में आई क्या बात मेरी? क्यों मैं लिख रहा हूँ एफ आर प्रोपोर्शनल टू एक्स? एफ आर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यों लिख रहा हूँ? समझ में आई क्या बात बच्चे? कि जितना खींचूंगा मैं स्प्रिंग को उतना वापस आने की कोशिश करेगी ना वो। अब जितनी मैं चाबी भरूंगा उतनी ज्यादा घूमेगी। जब हम छोटे थे तो जो खिलौने वाली कार रहती थी उसमें हम जितनी चाबी भरते थे वो उतना ज्यादा दूर तक जाती थी। यस सर। यस सर। अच्छा एग्जाम्पल। तो इसलिए यहां लिख लो एफ आर प्रोपोर्शनल टू एक्स, 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 जहां पे हियर एफ आर क्या है? रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, रीस्ट्रेनिंग
फोर्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक टर्म और लिख रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। अब बच्चों देखो, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, ये तो हम बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। यस सर। तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, यस तो सर। स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लो इसको। सर हाँ बच्चे। सर एक सजेशन था सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर आप जो वीडियो डालते हैं उसके साथ सर पीडीएफ भी डाल दीजिए कीजिए। यार ये सजेशन मैं मान नहीं सकता तुम्हारा, है ना। ये सर सजेशन इजी हो इसलिए जाएगा। क्योंकि जो क्लास में मैं लिखा रहा हूँ बोल बोल के, उसका सेंस क्या रह जाएगा फिर, यस सर। है ना। मैं क्लास में इतना समय दे रहा हूँ, एक एक डायग्राम बनाने की बोल रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है। ठीक है सर ठीक। ये तो मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कि मैं कुछ बहुत जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ। नो सर ये बात नहीं है। फिर क्या बात, बोलो बोलो, कुछ प्रभात प्रभात बोल रहे हो। नो सर ठीक है। चलो ठीक है ना भाई, ढंग से। और बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं कि नो मैं सर, बढ़िया चल रहा है बहुत सर। नो सर। नो सर। क्लियर इसलिए। नो सर, आज की दोनों वीडियो डाल देना। हाँ वीडियो डाल देंगे, डोंट वरी। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, है ना, अगर कोई दिक्कत हो कहीं छूट जाए तो वीडियो चला लो, अब उसमें से ओके सर। देखिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये देखो, एफ, तो एफ इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, फोर्स के एक्स। इधर क्या फोर्स आ गया था, इधर फोर्स आ गया था हमारा एफ इंटू वी वन माइनस वी टू, एफ वी वन माइनस वी टू, ये इतना फोर्स आ गया था इधर। और या फिर एफ इंटू डी बाई डी ए डी टी एक्स वन माइनस एक्स टू, इधर कितना फोर्स आ गया था, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तीन फोर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, तीनों मास को कंबाइन कर देंगे, तीनों मास को अब हम कंबाइन कर देते हैं, फिर देखते क्या होता है। तीनों, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए इस टॉपिक को एंड करते ही है, अभी आधे में से नहीं छोड़ सकते इसको, बस थोड़ा सा बचा है, बनाते जाओ बच्चों साथ में। देखो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लो बहुत हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, उतने में तो सब क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे तो क्लास में आ जाती होगी, पर फिर भी अगर क्लैरिटी चाहिए तो एक बार देख लो वीडियो। ये स्प्रिंग है बच्चे, इंडक्टर नहीं है, स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है। और ये अपना वही डैम्पिंग, डैम्पर वाला है, डैम्पिंग एलिमेंट। ये अपना स्प्रिंग एलिमेंट हो गया, ये डैम्पिंग एलिमेंट हो गया, और ये मास हो गया। तो डैम्पिंग एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है, ये इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा डैम्पिंग एलिमेंट पे, वो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। और इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इसे मास पर हम लगाएंगे। इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है इनका। इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। ठीक है। और स्प्रिंग पर जो फोर्स लगता है, देखो अगर मास के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जब मैं इसे धकाऊंगा, जब मैं इसे धकाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट यस सर। रहेगी। स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी नीचे रहेगी। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ लगेगी।
ठीक है, तो ये स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स, इसको हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोल देंगे, एफ आर। और इस डैम्पर पे जो फोर्स लगेगा उसको डैम्पिंग फोर्स नाम देते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बच्चों हमने तीनों ट्रांसलेशनल सिस्टम के एलिमेंट, एक तो मास एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट, इनकी स्टडी कर ली है। और इनकी स्टडी में हमने क्या किया है, हमने इनके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था मास एलिमेंट। तो मास एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, वो हमने न्यूटन्स लॉ से निकाला था। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में वो dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो v की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, जो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए dv/dt लिख दिया। और जो वेलोसिटी होती है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं। तो ये v की वैल्यू dx/dt यहाँ पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, फाइनली जो फोर्स हो जाएगा, फाइनली जो फोर्स हो जाएगा, फाइनली जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा md² x/dt²। मास पर लगने वाला जो फोर्स होता है, मास पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो md² x/dt² होता है। तो ये आउटपुट यदि डिस्प्लेसमेंट हो तो जो फोर्स है वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनाता है, और यदि आउटपुट हमारा वेलोसिटी हो तो फोर्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनाता है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने दूसरा एलिमेंट डैम्पिंग एलिमेंट देखा था। डैम्पिंग एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि इस प्रकार से, डैम्पिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन, डैम्पिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो रहा है तो यदि हम पिस्टन और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डैम्पिंग फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एफडी से डिनोट किया, जो कि क्या होगा, दोनों की, इसका जो फार्मूला होता है, इस पर जो डैम्पिंग फोर्स लगता है उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है एफ इंटू, दोनों एक ही चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें, एफ डी इक्वल टू एफ v1 माइनस v2। ये डैम्पिंग एलिमेंट है, ये डैम्पिंग एलिमेंट है। और इस डैम्पिंग एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो हम इस पिस्टन को अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट जो फ्रिक्शन हो रहा है उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डैम्पिंग फोर्स हो गया। और डैम्पिंग फोर्स का जो फार्मूला होता है, दोनों एक ही चीज़ है, वो तो मेरे पास टेप नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया था, इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो होता है एफ इंटू v1 माइनस v2, जहाँ एफ डैम्पिंग कोफिशिएंट है और v1 माइनस v2 दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस है। दोनों एंड पर जो वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ पर v1t वेलोसिटी क्रिएट हो रही है इस टर्मिनल पर, और इस टर्मिनल पर v2t वेलोसिटी क्रिएट हो रही है। दोनों का जो डिफरेंस है वो है v1 माइनस v2। और वेलोसिटी हमें पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं। तो dx1/dt, यहाँ dx2/dt, तो यहाँ d/dt कॉमन निकल गया, तो ये आ गया x1 माइनस x2। तो ये x1 माइनस x2 का जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी तो एक डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू एफ dx/dt। तो ये फाइनल डैम्पिंग फोर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बाकी तो सब मैंने बता ही दिया है आपको। फिर हमारा एक स्प्रिंग एलिमेंट था। स्प्रिंग एलिमेंट में भी दो तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक तो एस एंड पे और एक दूसरा एस एंड पे। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, x2t माइनस x1t, x2t माइनस x1t, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये समझा तो दिया ही मैंने एक बार और। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींचा, स्प्रिंग को मैंने यहाँ से यहाँ पे लगी हुई है,
ये स्प्रिंग लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और इस स्प्रिंग को मैंने खींचा, स्प्रिंग को खींच के मैंने एक्स डिस्टेंस तक खींच लिया, स्प्रिंग को मैंने खींचा और खींच के एक्स डिस्टेंस तक खींच लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगा उतना रिस्ट्रेनिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जितना हम खींचते हैं उसके। तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे पास रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी आ गया। अब क्या हो रहा है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, चलो रिजल्टेंट फोर्स छोड़ो, रिजल्टेंट फोर्स छोड़ो, ये हमारा एक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है का मॉडल है जिसमें तीनों एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसमें मास भी है, हमारे पास डैम्पिंग एलिमेंट भी है और स्प्रिंग एलिमेंट भी है, तीनों एलिमेंट है हमारे पास। तो ठीक है, इसका एक बेसिक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया मास, ये मास हो गया। यहाँ हमने इस मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये मास है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने, बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्सटर्नल, नहीं लिखना है मत लिखो, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने। तो इस पर जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स, ये स्प्रिंग आगे की ओर जाएगी, ये स्प्रिंग आगे की ओर जाएगी, तो इस पर एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स, और ये डैम्पिंग फोर्स ये भी नीचे की तरफ लगेगा। तो ये एफ डी, इसकी वैल्यू होती है के एक्स और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल एफ डी एक्स बाई डी टी। समझ में नहीं आया तो पीछे जाके देख लेना, वैसे सब समझ में आ गया होगा। और ये स्प्रिंग आगे की ओर जाएगी, ये स्प्रिंग आगे की ओर जाएगी, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। ये स्प्रिंग आगे की ओर जाएगी, तो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है, हमने अभी निकाला फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। ये निकाला था, स्प्रिंग पर लगने वाला जो फोर्स होता है, सॉरी, ये मास पर जो लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर होता है। तो चलो एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, चलो अब निकालते हैं कि मास पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन मास एलिमेंट, मास एलिमेंट पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ये हमें निकालना है। तो ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये डायग्राम को थोड़ा नीचे ला लो कॉपी करके, तो क्या है ये निकालने में आसानी रहेगी। रुको, इससे ले जाते हैं, ठीक है, ये आ गया, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें। छोटा भी कर देते हैं डायग्राम को, ज़्यादा ही छोटा कर लिया, ठीक है। ये हमारा सिंपल बॉडी डायग्राम है। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है मास के ऊपर हमें। तो कितना लग रहा है इस मास के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, एक तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, एफ आर नीचे की तरफ लग रहा है, और एफ डी भी नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट कर दो। तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, ये मास पर लगने वाला फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल एज इट इज रहने दो। तो ये स्ट्रेनिंग फोर्स स्प्रिंग के ऊपर जो लगता है वो कितना लगता है, के एक्स लगता है। डैम्पिंग फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, स्मॉल एफ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ मास, मास के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर
तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस स्मॉल एफ डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स, ये हो गया एफ एक्सटर्नल। ये हमारे पास बच्चों इस मास पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हमने ट्रांसलेशनल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी है और हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। ये हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी है मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पर यदि हमारे पास ये मास एलिमेंट के लिए है, ये हमारे पास डैम्पिंग एलिमेंट के लिए है और ये हमारे पास स्प्रिंग एलिमेंट के लिए है। जब मास एलिमेंट है तो उसने सेकेंड ऑर्डर टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, जब डैम्पिंग एलिमेंट है तो उसने फर्स्ट ऑर्डर टर्म को इंट्रोड्यूस किया है और जब स्प्रिंग एलिमेंट है तो उसने जीरो ऑर्डर टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। यदि के वाली टर्म नहीं रहेगी, यदि के स्प्रिंग वाली टर्म नहीं रहेगी तो ये वाली टर्म हटा दो, यदि मास नहीं रहेगा तो ये वाली टर्म हटा दो और डैम्पिंग नहीं है तो ये वाली टर्म हटा दो, और इस प्रकार से हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाएगी मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की। तो बच्चों अब ये टॉपिक यहाँ मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम की स्टडी करेंगे।